अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन जंग पर चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन शुक्रवार को होने वाली बातचीत के बाद भी जंग खत्म नहीं करते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उनका यह बयान बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आया है। ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले हैं। पाकिस्तान की कराची में स्वतंत्रता दिवस समारोह का जश्न मनाने के दौरान हवाई गोलीबारी की गई है। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक और एक 8 वर्षीय लड़की भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस लापरवाह गोलीबारी में 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया है। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग माने जाने वाले लम्बूदूसा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक बार फिर से नाव पलट गई है। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है और 12 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। तकरीबन 60 लोगों को बचा लिया गया है। इस समुद्री मार्ग को दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग माना जाता है, जहां पिछले 10 साल में 25,000 लोग समुद्र पार करने की कोशिश में मारे जा चुके हैं। दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के पास चीन और अमेरिकी सैनिकों के बीच भिड़ंत की खबर है। चीन का कहना है कि इस सबसे व्यस्तम मार्ग से अमेरिका का विध्वंस जहाज जा रहा था, जिसे हमने पहले चेतावनी दी। तब चेतावनी के बाद भी अमेरिका जहाज नहीं माना तो हमने मारकर खदेड़ दिया है। चीन ने अमेरिका पर स्कारबोरो शोल में घुसपैठ का भी आरोप लगाया है। अमेरिका ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट्स के नुकसान पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि F-16 जेट्स के बारे में जानकारी के लिए पाकिस्तान सरकार से बात करें। हम हमलों में कम से कम एक बड़ा विमान और कुछ F-16 को नुकसान का अनुमान है। 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले पर बतौर पीएम 12वीं बार ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार की थीम नया भारत है। पीएम का पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। इस साल पहली बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में 11 अग्निवीर हिस्सा लेंगे। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के हुक्मरान भारत को लगातार युद्ध के गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाक पीएम शहबाज शरीफ की धमकी पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि शहबाज शरीफ बकवास मत करो, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, उनके पास तुम्हारी सेना नहीं टिक पाएगी उसके सामने। बीजेपी ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर चुनाव हार के बाद नए बहाने खोजती है और ईवीएम, चुनाव आयोग सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाती है। भारत में पहली बार एक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन अंतिम कमीशनिंग के कगार पर है, जो अत्याधुनिक तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार का प्रदर्शन करेगी। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ड्राइविंग पावर कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मोदी सरकार ने 20-21 अगस्त 2025 को होने वाले संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए नोटिस टू एयरमैन की सीमा बढ़ा दी है। अद्यंत सूचना में हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 2530 किलोमीटर तक खतरे के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है, जिसकी शुरुआत बालासोर और अब्दुल कलाम द्वीप सहित ओडिशा तट पर प्रक्षेपण स्थलों से होती है। फतेहपुर कलेक्ट्रेट में दलित, ओबीसी, मॉनिटरिंग और माइनॉरिटी और आदिवासी संगठनों के परिसंघ ने 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है। मकबरे में तोड़फोड़ करने वालों पर रिटायर्ड जज की कमेटी से जांच और सख्त सजा की मांग की जाएगी। साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कराने की भी अपील की गई है। गोंडा के बाधावगंज सहकारी समिति पर खाद के लिए लगी महिलाओं की भारी भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सैकड़ों महिलाओं को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए हैं और कुछ ने कहा सुनी भी हो गई है। वीडियो में एसएचओ के महिलाओं को धमकियां देने के दृश्य भी सामने आए हैं। हरदोई की बिलग्राम तहसील में पीसीएफ गोदाम में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने हरदोई बिलग्राम मार्ग पर जाम लगा दिया है। गोदाम प्रभारी के छुट्टी का पर्चा लगाने से आक्रोश और बढ़ गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया, जिसके बाद जाम खत्म हुआ, लेकिन चेतावनी दी गई है कि आपूर्ति न हुई तो आंदोलन तेज होगा।
हरदोई के बिलग्राम में अति पौराणिक शीतला माता मंदिर धाम जाने वाला 10 मीटर चौड़ा रास्ता भूस्वामियों द्वारा अवैध रूप से बंद कर दिया गया है। श्रद्धालु दर्शन से वंचित हैं और विवाद बढ़ता जा रहा है। मंदिर कमेटी व संत समाज ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रास्ता खोलने की मांग की है। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में स्वाट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरी के 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 2 ट्रैक्टर, एक ट्रॉली, अवैध हथियार बरामद हुआ है। मुठभेड़ में राजा बाबू उर्फ कृष्णकांत के पैर में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। टिहरी के मुरारिया में ग्राम पंचायत के लोगों ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया है और भारत माता की जय, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुएं छोड़ो जैसे नारे लगाए हैं। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपील भी की है। मथुरा पुलिस ने आगामी राष्ट्रीय पर्व और ब्रज के सुप्रसिद्ध कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर गोवर्धन कस्बे में पैदल फ्लैग मार्च किया है। पुलिस बल ने मार्गों पर खड़े वाहनों और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत, क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार और थाना प्रभारी रवि त्यागी अपने फोर्स के साथ सतर्क नजर आए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नर्मदापुरम जिला तिरंगे के रंगों में रंगा नजर आया है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, अधिकारी और सैकड़ों जवान शामिल हुए हैं। यात्रा के दौरान नागरिकों को राष्ट्र भक्ति और हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान का संदेश दिया गया। रायपुर में शातिर चोरों ने ताले खोलने का नया तरीका खोज निकाला है। चोरी के दौरान मकानों के ताले में पेट्रोल डालकर आग लगाते हैं, जिससे प्लास्टिक का लॉक पिघल जाता है और वे आसानी से घर में का सामान ले जाते हैं। पकड़े गए चोर ने पुलिस के सामने चोरी का डेमो भी दिखाया। वायरल वीडियो से यह खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के वोट क्लब में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम पर गर्व जताते हुए कहा है कि विजय का उत्साह एवरेस्ट से ऊंचा हो। उन्होंने विपक्ष पर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का भी आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रवेश करते समय एक बच्ची से अपना स्नेह दिखाया है। सीएम ने इशारा करके सुरक्षा कर्मियों के घेरे से बच्ची को अपने पास बुलाकर सिर पर हाथ रखा और बात की। बच्ची श्रद्धा से ठाकुर ने सीएम योगी का अपने स्कूल की सड़क बनवाने के लिए धन्यवाद किया है। फतेहपुर के मकबरे विवाद में सपा से निष्कासित होने के बाद पप्पू से और फौजी ने सपा पार्टी पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से सनातनी था और रहूंगा और हमेशा राम राम कहूंगा। उन्होंने कहा कि राम राम की जगह सपा में नहीं है, वहां राम राम की जगह नमस्कार बोला जाता है। कानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लंबे समय से फरार चल रहे 1 लाख रुपए के नामी शातिर अपराधी अमजद उर्फ बच्चा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह के निर्देशन में की गई है। अनवरगंज थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे और प्रभारी चौकी बांस मंडी राहुल शुक्ला की टीम ने सर्विलांस यूनिट की मदद से आरोपी को पकड़ा है। कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रामपुर खुर्द गांव के रहने वाले एक किसान ने न्यू लाइफ केयर अस्पताल पर किडनी चोरी का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद एसपी के निर्देश पर दोनों अस्पताल संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला है। महिलाओं और बच्चों ने मिलकर 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई है। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। सभी के हाथों में तिरंगा और सिर पर देशभक्ति की टोपी थी। डीएम घनश्याम मीणा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के पलिया गांव में अज्ञात जंगली जानवर के हमले से नील गाय घायल हो गई है। ग्रामीणों ने तेंदुआ होने की आशंका जताई है। पुलिस और वन विभाग की टीम जांच कर रही है। पिछले सप्ताह 4 से ज्यादा लोगों पर हमले के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बालाघाट के बिरसा क्षेत्र में हर घर तिरंगा और स्वच्छता अभियान के तहत निकाली गई विशाल रैली में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। कार्यक्रम के समापन पर श्रीमती अनुपमा नेताम ने भारत शाह के
साथ आजादी और तिरंगे के बातों पर प्रकाश डाला है। स्कूली बच्चों से लेकर जनप्रतिनिधि तक सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चियागढ़ के ग्राम त्रिमुंडा में कपड़े सुखाने के दौरान एक युवक बिजली के करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डीडवाना में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजीविका द्वारा तिरंगा मेले का आयोजन जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। बच्चों को वंदे मातरम प्रस्तुति और तिरंगा लहराने से देशभक्ति का जज्बा चरम पर रहा है। संत कबीर नगर में खलीलाबाद बखीरा मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। घायल आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा है, लेकिन 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। स्थानीय लोग उसे टेम्पो से अस्पताल लेकर गए, तभी एम्बुलेंस बीच रास्ते में मिली। अस्पताल पहुंचने पर युवक को मृत घोषित कर दिया गया। शेयर बाजार में आज गुरुवार 14 अगस्त को तेजी है। सेंसेक्स के 125 अंक के बढ़त के साथ 80,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 40 अंक की उछाल है, ये 24,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट है। निफ्टी में के 50 शेयरों में से 32 में तेजी और 18 में गिरावट है। रीगल रिसोर्सेज के आईपीओ में निवेश का आज आखिरी मौका है। 2 दिन में यह आईपीओ 26 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसमें रिटेल में 22 गुना, एनआईआई में 68 गुना और क्यूआईबी में 3.36 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इस इश्यू के जरिए कंपनी टोटल 306 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आईसीआईसीआई बैंक ने खाता धारकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस का घटाकर 15,000 कर दिया है। इससे पहले कंपनी ने ग्राहकों को कम से कम 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कहा था। नए आदेश के मुताबिक छोटे शहरों में ये लिमिट 7500 रुपए है और ग्रामीण क्षेत्रों में अब पहले की तरह 2500 रुपए रहेगी। इससे कम बैलेंस होने पर ग्राहकों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस देने वाली कंपनी आईआरसीटीसी का अप्रैल-जून तिमाही में नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 7.46% बढ़कर 331 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 308 करोड़ रुपए रहा था। फेस्टिव सीजन आते ही कार कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शानदार ऑफर्स ला रही हैं। इस लिस्ट में निशान मैग्नाइट भी शामिल है, जिस पर अगस्त 2025 में 91,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को खरीदने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बिना किसी मैच खेले ही नंबर 2 बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के पास अब 756 रेंजिंग पॉइंट्स है। उनका यह फायदा पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम के खराब प्रदर्शन से हुआ है। वेस्टइंडीज के दौरे की 3 मैचों की सीरीज में बाबर ने केवल 56 रन बनाए हैं, जिससे वह दूसरे नंबर से खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। एशिया कप 2025 जल्द ही शुरू होने वाला है। अगले महीने यूएई में इस टूर्नामेंट की धूम है। एशिया कप 2025 की तैयारी पूरी है। यह टूर्नामेंट 8 टीमों के बीच यूएई में होने जा रहा है। अभी तक टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ है। अगस्त यानी कि इसी महीने के तीसरे हफ्ते में बीसीसीआई स्क्वाड जारी कर सकता है। यह तय है कि टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप खेल उतरेगी। एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में आयोजित होने वाला है। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने अपने दबदबे की कहानी लिख दी है। दरअसल आईसीसी ने गिल को जुलाई का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। इस अवार्ड को रेस में उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया है। ओलंपियन सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सागर धनखड़ हत्या केस के मुख्य आरोपी सुशील कुमार की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। देश के शीर्ष न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सुशील कुमार को 1 सप्ताह के भीतर समर्पण करने को कहा है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सानिया चंडोक से बुधवार को मुंबई में सगाई हो गई है। सानिया मुंबई के बिजनेसमैन रवि घई और पोती
गौरव घई की बेटी हैं। तेंदुलकर परिवार और घई परिवार ने एंगेजमेंट की खबर की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। जानकारी के अनुसार सगाई कार्यक्रम बेहद निजी रखा गया था। इसमें दोनों परिवारों के लोग शामिल हुए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बिजनेसमैन कोठारी का कहना है कि बिजनेस करने के लिए दिए गए 60 करोड़ रुपयों को कपल ने निजी खर्चों में उड़ा दिए हैं। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट कशिश कपूर ने हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। इस डरावने अनुभव के बारे में शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कहा है कि जब वो बिग बॉस में थी तो उनके साथ एक पॉपुलर क्रिकेटर ने कुछ ऐसा किया था कि वो गुस्सा हो गई थी। हालांकि उस क्रिकेटर के नाम का खुलासा उन्होंने अभी तक नहीं किया है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री कोलकाता में द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च करने जा रहे हैं। यह एक यादगार पल होने वाला है। इस मौके पर वह सबसे पहले कालीघाट शक्तिपीठ में मां काली का आशीर्वाद लेंगे, जिसके बाद ट्रेलर लॉन्च होगा। इसके साथ ही वह शहीद मीनार भी जाएंगे, जहां श्रद्धांजलि देंगे। फिल्म मेकर को सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी मिला है। पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के घर इस समय मातम पसर गया है। सिंगर के सिर से उनके पिता मोहम्मद असलम का साया उठ गया है। पाक में उनका निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। उन्होंने 77 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने शादी के बाद अपना पहला कजरी तीज मनाया है। कजरी तीज सेलिब्रेशन के दिन कई फोटो एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। सामने आए फोटो में एक्ट्रेस के साथ उनके पति और एक्टर जैकी भगनानी और मां जो सासू मां नजर आ रही हैं। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे कई स्थानों पर दिन में भी रात जैसा अंधेरा हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस भारी बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के निवासियों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज गुरुवार को 19 जिलों में पानी गिरने की संभावना है। भोपाल और इंदौर में सुबह से लगातार बूंदाबांदी हो रही है। वहीं नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने से भारी बारिश की संभावना है। वर्षा की गतिविधि में एक बार फिर से वृद्धि हो रही है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर 2 दिनों से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। राजधानी सहित क्षेत्र में 2 दिनों से हल्की बौछार पड़ सकती है। हल्की बारिश और धूप का असर होने से उमस बहुत ज्यादा है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। यूपी में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से 39 जिलों में बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में 14 अगस्त से 15 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका जताई है। उत्तराखंड में मौसम का कहर जारी है। बीते एक सप्ताह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमकर बारिश हो रही है। आज भी प्रदेश के 13 जिलों में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने देहरादून द्वारा जारी भारी वर्षा की संभावना के चलते आज 14 अगस्त को जनपद उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक दिन के लिए अवकाश घोषित किया गया है।